नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म, भक्ति और मानव कल्याण से जुड़ी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में, ऋषियों की सभाओं में और तीनों लोकों में यदि किसी एक नाम का सबसे अधिक सम्मान था, तो वह नाम था नारद मुनि। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण और मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति। नारद मुनि जहां भी जाते, वहां धर्म, ज्ञान और भगवान का स्मरण करा देते। देवता उनका आदर करते, ऋषि उनका सम्मान करते और स्वयं भगवान विष्णु भी उन्हें अपना प्रिय भक्त मानते थे। लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन होने लगा। लगातार मिलने वाला सम्मान, हर जगह प्रशंसा और भगवान के निकट होने का गर्व धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार पैदा करने लगा। अब उन्हें लगने लगा था कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। एक दिन देवलोक में एक विशाल सभा लगी हुई थी। सभी देवता, ऋषि और मुनि वहां उपस्थित थे। सभा में चर्चा चल रही थी। सच्ची भक्ति क्या होती है? कोई कहता तपस्या ही भक्ति है, कोई कहता दान ही सबसे बड़ा धर्म है, तो कोई कहता भगवान का निरंतर स्मरण ही सच्ची भक्ति है। तभी नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, सच्चा भक्त वही है जो हर क्षण भगवान का नाम ले, जो हर समय उनका गुणगान करे। और यदि तीनों लोकों में सबसे बड़ा भक्त कोई है, तो वह मैं हूं। उनके यह शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। कई ऋषि शांत हो गए, क्योंकि भक्ति में मैं का भाव सबसे बड़ा दोष माना जाता है। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने नारद मुनि की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। वे समझ चुके थे कि उनके प्रिय भक्त के भीतर अहंकार प्रवेश कर चुका है। और जब भक्त के भीतर अहंकार आ जाए, तो उसकी भक्ति धीरे धीरे केवल दिखावा बन जाती है। भगवान विष्णु अपने भक्त का पतन नहीं चाहते थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया, नारद को सत्य का बोध कराना होगा। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि अहंकार को शब्दों से नहीं, अनुभव से तोड़ा जाता है। तभी भगवान विष्णु को स्मरण हुआ, अपने परम भक्त, राम भक्त, संकट मोचन, वीर हनुमान का। क्षण भर में हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आदेश करें। भगवान विष्णु बोले, हनुमान, नारद मेरे प्रिय भक्त हैं, लेकिन उनके भीतर अहंकार जन्म ले चुका है। उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना आवश्यक है। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुका दिया, जैसी प्रभु की आज्ञा। कुछ दिनों बाद नारद मुनि पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले। वे जहां भी जाते, लोग उनके चरण छूते, राजा उनका स्वागत करते, ऋषि उनकी स्तुति करते और हर सम्मान के साथ उनका अहंकार और बढ़ता जा रहा था। एक दिन वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और वातावरण अत्यंत शांत था। तभी उन्हें दूर एक वानर दिखाई दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुख से लगातार राम राम की ध्वनि निकल रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नारद मुनि उसके पास पहुंचे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस वानर ने उनकी ओर देखा तक नहीं, न प्रणाम किया, न सम्मान दिया। नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? वानर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह स्वयं हनुमान जी थे।
जो साधारण रूप धारण करके वहां बैठे थे। लेकिन नारद उन्हें पहचान नहीं पाए। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, क्षमा करें महात्मन, मैं तो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन था। नारद बोले, मैं नारद हूं, तीनों लोकों में भगवान का सबसे बड़ा भक्त। हनुमान जी ने सरलता से पूछा, सबसे बड़ा भक्त? नारद ने गर्व से कहा, हां, भगवान स्वयं मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? नारद बोले, पूछो। हनुमान जी ने कहा, भक्ति क्या है? नारद तुरंत बोले, भगवान का नाम जपना, उनका गुणगान करना और पूरे संसार में उनकी महिमा फैलाना ही भक्ति है। हनुमान जी ने फिर पूछा, और यदि कोई भक्त यह सोचने लगे कि वह सबसे बड़ा भक्त है, तो क्या वह सच्ची भक्ति कहलाएगी? यह सुनते ही नारद कुछ क्षण शांत हो गए, लेकिन फिर बोले, तुम एक साधारण वानर हो, तुम भक्ति का क्या अर्थ समझोगे? हनुमान जी मुस्कुराए, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नारद बोले, क्या दिखाना चाहते हो? हनुमान जी बोले, सच्ची भक्ति। नारद तुरंत तैयार हो गए। हनुमान जी उन्हें एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, दीवारें मिट्टी की थीं। घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न था, लेकिन उसके घर से लगातार राम नाम की ध्वनि आती रहती थी। हनुमान जी बोले, मुनिवर, पहले इस महिला को देखिए। उसी समय एक भूखा यात्री वहां आया। वृद्ध महिला के पास केवल 2 रोटियां थीं, लेकिन उसने बिना सोचे अपना पूरा भोजन उस यात्री को दे दिया और स्वयं पानी पीकर भगवान का नाम लेने लगी। नारद यह देखकर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन बोले, यह तो दया है, भक्ति नहीं। हनुमान जी मुस्कुराए, अभी देखिए। रात होने लगी, तेज बारिश शुरू हो गई। महिला के घर की छत टपकने लगी, चारों ओर पानी भर गया, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराते हुए राम नाम जप रही थी। उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। नारद ने पूछा, इतने कष्ट में भी यह प्रसन्न कैसे है? हनुमान जी बोले, क्योंकि इसका विश्वास भगवान पर है। यह भगवान से कुछ मांगती नहीं, केवल प्रेम करती है। नारद चुप हो गए। फिर हनुमान जी उन्हें एक बड़े नगर में ले गए। वहां एक धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन बड़े यज्ञ करता, लोगों को दान देता, मंदिर बनवाता, लेकिन हर समय अपने पुण्य का बखान करता रहता। हनुमान जी बोले, बताइए, इन दोनों में बड़ा भक्त कौन है? नारद ने तुरंत कहा, वह वृद्ध महिला। हनुमान जी ने पूछा, क्यों? नारद बोले, क्योंकि उसकी भक्ति में दिखावा नहीं है। हनुमान जी ने धीरे से कहा, और यदि कोई भक्त स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझने लगे, तो क्या वह भी दिखावा नहीं? यह सुनते ही नारद के मन में हलचल होने लगी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद उनके भीतर कुछ बदल गया है, लेकिन उनका अहंकार अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, फिर भी भगवान मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, तो आइए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हनुमान जी नारद को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा पसीने से भरा था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और दिन में केवल 2 बार भगवान का नाम लेता, एक बार सुबह और एक बार रात को। नारद यह देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह कैसा भक्त है जो दिन में केवल 2 बार भगवान को याद करता है? हनुमान जी बोले, ठीक है, अब आप एक कार्य कीजिए। उन्होंने नारद को तेल से भरा एक पात्र दिया और कहा, इस पात्र को लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाइए, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद बोले, यह तो बहुत सरल है। वे पात्र लेकर चल पड़े।
पूरा समय उनका ध्यान केवल तेल पर था, कहीं एक बूंद भी न गिर जाए। काफी समय बाद वे वापस लौटे। हनुमान जी ने पूछा, मुनिवर, नगर घूमते समय आपने कितनी बार भगवान का नाम लिया? नारद चौंक गए। उन्होंने कहा, एक बार भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान तेल पर था। हनुमान जी मुस्कुराए। वह किसान पूरे दिन परिवार, खेत और जिम्मेदारियों का भार उठाता है, फिर भी दिन में 2 बार सच्चे मन से भगवान को याद करता है। और आप थोड़ी देर तेल संभालते हुए भगवान को याद नहीं कर पाए। नारद अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उनका सिर झुकने लगा। उन्हें महसूस होने लगा था कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, सच्ची भक्ति हृदय में होती है। लेकिन हनुमान जी अब भी उन्हें अंतिम सत्य दिखाना चाहते थे। उन्होंने नारद से कहा, आइए। इस बार वे उन्हें एक पर्वत की चोटी पर ले गए। वहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के भीतर एक वृद्ध पुजारी बैठा था। वह रोज भगवान की पूजा करता, लेकिन किसी को यह नहीं बताता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। हनुमान जी बोले, इस पुजारी को देखिए। उसी समय कुछ डाकू वहां पहुंचे। उन्होंने मंदिर का धन लूट लिया, पुजारी को धक्का दिया और चले गए। लेकिन पुजारी फिर भी शांत बैठा भगवान का नाम जपता रहा। नारद ने पूछा, इसे क्रोध क्यों नहीं आया? हनुमान जी बोले, क्योंकि इसका विश्वास भगवान पर है। इसे अपने सम्मान, धन या हानि की चिंता नहीं। फिर हनुमान जी ने नारद की आंखों में देखते हुए कहा, मुनिवर, जिस भक्ति में मैं आ जाए वह भक्ति नहीं रहती। सच्चा भक्त कभी स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वह केवल भगवान को बड़ा मानता है। अब नारद मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ चुके थे कि धीरे धीरे अहंकार ने उनकी भक्ति को ढक लिया था। वे तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वातावरण जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। नारद यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। प्रभु हनुमान, आप स्वयं? हनुमान जी मुस्कुराए। मैं केवल प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था। नारद की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा भक्त कभी अपने भक्त होने का गर्व नहीं करता। हनुमान जी बोले, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। नारद तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और मुस्कुराकर कहा, नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हमेशा रहोगे, लेकिन भक्त को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं कभी अपने ज्ञान या भक्ति का अभिमान नहीं करूंगा। उस दिन के बाद नारद मुनि पूरी तरह बदल गए। अब जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, वे मुस्कुराकर कहते, सब प्रभु की कृपा है। उनके मन से अहंकार समाप्त हो चुका था और उनकी भक्ति पहले से भी अधिक पवित्र हो गई थी। कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, वह धीरे धीरे भगवान से दूर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है, भगवान स्वयं उसके निकट आ जाते हैं। और यही कारण है कि हनुमान जी को केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विनम्रता का भी प्रतीक माना जाता है। इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना। वे हमेशा कहते रहे, सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा है और यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वीर हनुमान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम।
जय बजरंग बली।